Audio Jungle. Audio Jungle. प्लीज वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज बीजेपी सपोर्टर्स बहुत खुश है, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स भी बहुत खुश है, हमारे टीवी चैनल्स तो बहुत ही खुश है क्योंकि वो उनको एक स्टेट मिल गया है दिखाने के लिए। अब पूरा का पूरा फोकस हमारे जो लुटियंस के कबाल है वो लोग पंजाब पे है, मगर पंजाब आपने जीता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आप फॉर दैट। बट वो लोग यूपी का नहीं बता रहे, उत्तराखंड का नहीं बता रहे एंड ऑब्वियसली गोवा का नहीं बता रहे। और बीजेपी ने विन किया ये तो किसी को हजम नहीं होगा। 4 states दे आर कमिंग बैक टू पावर ऑन 4 states। सो रिपरकशंस क्या है, आम लोग खुश है क्या नहीं है, व्हाट डू दे थिंक, ये इसी का डिस्कशन करने के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार गौरव जी एंड नमस्कार रणदीप जी। रणदीप जी is welcome for the book he has written, and Gaurav ji, a huge supporter. Every day he would have a video out in which he was asking people to support BJP. So welcome everyone, and I will start with Gaurav ji. Gaurav ji, बहुत मेहनत किया आपने, कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त लग रहा है और इतना ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी और डिसाइसिव विक्ट्री जो है। And I live in Noida, so Pankaj Singh won by 1,25,000 votes, which is unimaginable. For it means that people have voted very, very decisively and in a very planned, committed, dedicated manner. और योगी जी ने एक बात बोली और जो हम लोग उसका एक प्रतिरूप ही है कि इस बार योगी जी नहीं लड़ रहे थे, इस बार यूपी लड़ रहा था, इस बार पूरा भारत लड़ रहा था उनके लिए। तो ये जो इंडिया में ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चाहे मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट, भाजपा की जो मोदी जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका आउटकम है। गोवा जहां पे कभी भी डिसाइसिव मैंडेट नहीं आता था, उत्तराखंड जहां पे बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी, और जहां 3 दिन मुख्यमंत्री बदलना पड़े और मुख्यमंत्री हार गए, लेकिन मोदी जी के ऊपर देश का विश्वास अडिग है। और यूपी में तो हमारे ऊपर से योगी जी भी हैं, तो अब बुलडोजर बाबा आ गए हैं। तो अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में लखनऊ से दिल्ली की तरफ भागने वाली गाड़ियां बहुत होंगी, जो सब अपनी गाड़ियों में सामान समेट के वहां से पलायन करेंगे। बिल्कुल। तो एक बहुत ही खुशी का माहौल है हर जगह और ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। वेलकम एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। रणदीप जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इलेक्शंस? एंड बहुत सारे पंडितों ने बहुत कुछ बोला था। नहीं तो एक्चुअली मैंने इस पे ट्वीट भी किया था ईशा जी की जो पिछली जो विक्ट्री थी तो 325 की जो सीटें आई थी 2017 में, वो बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड था। यू नो, दैट वाज मोर ऑफ अ मिरेकल, और ये मिरेकल्स बार बार नहीं होते हैं। तो बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर 275 विच इज मोर देन 70%, विच इज मोर देन 2/3, अगर इतनी सीट्स दोबारा, इसको प्रचंड बहुमत ही कहा जाएगा, और ये भी मैं मानता हूं कि ये मिरेकल ही हो गया है, क्योंकि 325 और 275, 280 तो खास इतना बड़ा अंतर नहीं है इन टर्म्स ऑफ मतलब ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट देखा जाए। और दूसरी चीज जो हमें मानना चाहिए, और इनफैक्ट इवन बिगर क्रेडिट टू योगी जी एंड इवन मोदी जी, कि जो पिछली बार वोट परसेंटेज थी उससे कम से कम 5% ज्यादा वोट लेके आए हैं इस बार योगी जी। तो मतलब पिछली बार जैसे 40% वोट शेयर पे 325 जीते थे, इस बार एक्चुअली उनकी वोटिंग परसेंटेज 45% हुआ है बीजेपी को। तो इट इज ऑब्वियस, इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज अ प्रो इनकम्बेंसी वोट, और लोगों ने उनका काम को सराहा है और इस वजह से उनको इतना बहुमत मिला है। हाँ, एसपी को भी 3 गुना वोट इसलिए मिल गया है क्योंकि ये बाइपोलर कॉन्टेक्स्ट हो गया है। लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर मल्टीपोलर कॉन्टेक्स्ट था, उसमें बीएसपी भी यू नो गेम में थी, बट इस बार आपने देखा है कि वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया। सो क्या हुआ है कि बीएसपी की जो वोट्स हैं वो बट गई। एक समुदाय विशेष जो बीएसपी को वोट करता था उसने फुल फ्लेज इस बार एसपी की तरफ शिफ्ट किया है,
और जो जाटव और नॉन जाटव, स्पेशली नॉन जाटव बट जाटव भी बहुत सारे जो बीएसपी को आगे वोट देते थे बिकॉज ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स, वो भी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। सो वही कारण है कि बीजेपी की सीटें जहां 40-41% वोट शेयर था लास्ट टाइम, इस बार अराउंड 45% वोट शेयर हुआ है। सो ऑल एंड ऑल इट्स अ ट्रेमेंडस विक्ट्री। बीजेपी का यही है ना, बीजेपी को शिफ्ट जो हुआ है, बीजेपी एंड एसपी में जो वोट शिफ्ट हो गए हैं, उसके वजह से बीएसपी डेसिमेट हो गया, बीएसपी का कुछ अस्तित्व नहीं रह गया। वो means what to say, now I have a huge question mark कि बीएसपी का आगे क्या है। बहुत अच्छा लगा कि पांचों राज्यों में सर्वाधिक बहुमत जो मिला है, मॉरल विक्ट्री जो मिली है, वो कांग्रेस को मिली है। देश ने जो मॉरल विक्ट्री कांग्रेस को थमाई है, इतनी अच्छी भाई कि लड़की है, लड़ सकती है, लड़ ही पाएगी। ईशा जी, मुझे जो आई थिंक ये कई जो हमारे विशेषज्ञ बात कर रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे थे इस पे कि मायावती जी तो चुनाव ही का लड़ी है, वो तो चुनाव लड़ी ही नहीं। तो अब उसका क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, क्यों नहीं लड़ी, या वो ऐसे ही लड़ती, वो कहना बड़ा कठिन है। कोई पीछे किसी के साथ सांठगांठ थी वो लगता नहीं है, क्योंकि उनकी जो वोट्स हैं एसपी को भी गई हैं, बीजेपी को भी गई हैं। तो अब एग्जैक्टली क्या हुआ है, या तो वो मोटिवेशन ही खो चुकी हैं, मे बी वो संन्यास लेना चाहती हैं, मे बी वो अपने नेक्स्ट जनरेशन, वो अपने भांजे को तैयार कर ही रहे थे जैसे हमें पता है, तो मे बी उनको हैंड ओवर करना। सो वी डोंट नो, बट ऑब्वियसली देखिए कांग्रेस ने डेसिमेट होना है वो तो हम सबको मालूम ही था। हालांकि लटेन मीडिया ने एक नैरेटिव क्रिएट किया अराउंड प्रियंका गांधी, उनको डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा माइलेज दिया, और क्या हो गया कि 6% से आज 2-2.5% पे उनकी वोट शेयर आके गिर गया, मतलब कि 3 गुना वोट शेयर गिर गया। तो आप ये देखिए कि लटेन मीडिया ने पूरा कोशिश किया, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटीज हमें मालूम था कि उनको कहीं भी ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, सिर्फ उनको ट्रैक्शन टीवी स्टूडियोज में मिल रहा था। तो उनको तो डेसिमेट होना ही था, कांग्रेस का तो पता था, लेकिन बीएसपी का। हाँ रणदीप जी, एक मिनट, सॉरी, मैं गौरव जी से पूछना चाहती हूँ क्योंकि वो यूपी में है। क्या हमारी लड़की है, लड़ सकती है? आपके नोएडा में आई थी, एंड नोएडा में आई थी, तो उनका रिसेप्शन क्या था, एंड हाउ डिड शी ओवरऑल, लोगों का क्या कहना है? लड़की जो लड़ सकती थी वो दिल्ली से कई बार नोएडा आई, और उसका जो कैंडिडेट थी पंखुड़ी पाठक, जो पहले समाजवादी पार्टी में थी, उसको 800 वोट मिले पूरे नोएडा से, 800 वोट। तो ये सोनिया गांधी का दिल्ली एनसीआर में प्रभाव है। यहाँ पे वो रोज सुबह शाम आती हैं, पार्टियां करती हैं, लोगों से मिलती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, ये उनका प्रभाव है। यूपी में जो बाकी हुआ है वो तो सड़ूपा साफ हुआ ही हुआ है। लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात इस बार ये हुई है कि भाई और बहन दोनों को लात मारी भी गई है, और इन्होंने अपने पैर पे कुछ कुल्हाड़ी भी मारी है, जैसा कि पंजाब में इन्होंने किया। पंजाब में कांग्रेस ने अपना चरित्र जो था कि धोखा जो है वो उसकी फितरत है, अपनों के साथ भी धोखा करेंगे तो देश के साथ भी धोखा करेंगे ही करेंगे, वो परिवार के अलावा नहीं सोच सकते, और देश को बिल्कुल फिक्र रही है गांधी परिवार की। ये बड़ा क्लियर निकल के आया है, जिस तरह से चाहे आपकी नाक नानी जैसी हो, दादी जैसी हो, चाहे आप अपने बाप की शक्ल के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इलेक्शन के टाइम पे फैशन परेड के लिए बाहर निकले थे, आपने सूती साड़ी पहनी, अब आप जाके अपने बच्चों के साथ निकल जाएंगे। मुझे तो लगता है दोनों बहन भाई बहुत जल्दी में हैं कि हमें इटली निकाल दो किसी तरह से, तो पार्टी का ऑफिस बंद करो और हम अपनी मम्मी के साथ इटली जाके सेटल हो जाए, पैसा वैसा कमाई लिया। अदरवाइज द वे कांग्रेस हैज डेसिमिनेटेड इज टोटली डेसिमिनेटेड। एक स्टेट था उनके पास, पंजाब, एक स्टेट था जहां पे अमरिंदर सिंह वाज कमिंग बैक, बट अमरिंदर सिंह फॉल्ड इनटू देयर ट्रैप टू स्टार्ट द फार्मर्स रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। अमरिंदर सिंह ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, कांग्रेस ने उसी को निकाल दिया यूज करके, उसका फायदा ले गई आम आदमी पार्टी, दिल्ली बॉर्डर पे भेज दिया पंजाब से निकाल के, पंजाब में उनको खाना पीना दिया केजरीवाल ने, पंजाब में मूवमेंट खड़ी हो गई केजरीवाल के लिए पूरी की पूरी। तो कांग्रेस से बड़ी बेवकूफ पार्टी जिसने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, नेटवर्क को, लीडर्स को खत्म कर दिया सिर्फ इन दो बहन भाइयों के लिए, तो आई थिंक इट इज जस्ट गांधी एंड गांधी प्राइवेट लिमिटेड, एब्सोल्युटली। नथिंग मोर। रणदीप जी, आप कुछ कहना चाहते थे? बट आई थिंक इन लोगों की स्टूपिड पॉलिटिक्स के वजह से पंजाब, आई डोंट नो, आम आदमी पार्टी
आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई पावर मिला है, बड़े स्टेट में मिला है, जरा ढंग से काम करे, एक्सपेक्टेशंस तो हम रख ही सकते हैं। यस रणदीप जी। हाँ, तो मैं ईशा जी, दो तीन बातें हैं। एक तो जैसे गौरव जी ने बोला ना कि मॉरल विक्ट्री, तो एक्चुअली इस बार इतना बुरा हाल हुआ है कांग्रेस के वो मॉरल विक्ट्री भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यूपी में तो सुपड़ा साफ हो गया, एक्चुअली यूपी कांग्रेस मुक्त हो गया है। अगर आपकी सीट 2% वोट आ गया है, वोट शेयर, तो आपका सुपड़ा साफ हो चुका है कांग्रेस, मतलब यूपी से। एक सीट है, अब सर, रही, एक सीट है पूरे हाँ, यूपी नहीं में, एक सीट 2%, मिल रही है, 400। नहीं 2% वोट शेयर बोला मैंने। हाँ, एक हाँ, सीट वही मिला बोल रहा होगा। मैं एक छोटा सा ऐड कर रही हूँ। जब चन्नी जी ने वहां पे बोला था यूपी और बिहार के भैयाओं को नहीं आने देंगे, तो प्रियंका गांधी वो स्टैंडिंग ओवर देयर एंड क्लैपिंग अवे एंड स्माइलिंग अवे। मतलब इसी में से पता चलता है कि उनको पॉलिटिक्स का कितना सीख है। यू आर इन चार्ज ऑफ यूपी एंड इन पंजाब यू आर टॉकिंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ यूपी। पीपल आर नॉट फूल्स एनी लॉन्गर। यस रणदीप जी प्लीज। हाँ, नहीं तो Absolutely. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो पंजाब में अब स्थिति ये हो गया कि देखिए, यहीं पे बहन भाई के जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो उजागर होते हैं। अब आप एक आदमी को उठा के ले आते हैं जिनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। वो आप उनकी टीवी पॉपुलैरिटी देखते हैं, और टीवी पॉपुलैरिटी जो मीडिया पॉपुलैरिटी है, आप वो उसको एक्सट्रापोलेट कर देते हैं ग्राउंड लेवल पे पॉपुलैरिटी पे, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। अब आप देखिए कि सिद्धू इलेक्शन हारे ही नहीं है, वो 3rd नंबर पे आए। तो इससे पता लगता है कि उनकी पॉपुलैरिटी एट द ग्राउंड लेवल was really nowhere in comparison to kind of position he was given in the Congress party. अब आप देखिए कि सिद्धू बीजेपी में कम से कम 14-15 साल रहे, और वो कभी एमपी लेवल से ऊपर नहीं गए। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती थी उनकी कैपेबिलिटी लेवल क्या है, बीजेपी जानती थी कि उनकी मास अपील क्या है वोटर्स में, और वो इलेक्शंस अपने जीते थे बीजेपी के वोट पे, टिकट पे जीते थे, अपनी काबिलियत पे नहीं जीते थे। पर ये कांग्रेस को और ये गांधी फैमिली को ये समझ नहीं आया। उन्होंने जैसे ही कांग्रेस में लेके आए सिद्धू को, विद इन 3-4 इयर्स उन्होंने प्रेसिडेंट सीधा बना दिया कांग्रेस का। और जो आदमी अपनी सीट जीतना तो मतलब छोड़ दीजिए, सेकंड भी कंपटीशन भी नहीं दे पाता है। तो अब आप अगर ऐसे आदमी को लेके आएंगे और इस पे विश्वास करेंगे, और इतना बड़ा फेरबदल कर दिया इस आदमी के कहने पे, तो ऑब्वियसली आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। तो एंड यू आर योरसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर योर फॉर द स्टेट दैट यू आर इन। तो अब जैसे आपने बोला कि वो जो बेवकूफियां हैं, तो दैट फर्दर प्रूव्स एंड corroborates द पॉइंट कि ये दोनों सिबलिंग्स not only don't they don't have they have the interest, but they do not even have the capability, and वो political acumen बिल्कुल missing है। बिल्कुल पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं है। गौरव जी, मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछूंगी कि उत्तराखंड में मतलब बीजेपी हैज ह्यूज मेजॉरिटी बट द चीफ मिनिस्टर लॉस्ट। तो मतलब व्हाट काइंड ऑफ वर्डिक्ट इज दिस? जहां तक मैं सुन रही हूँ, तो देवभूमि के वहां पे लिए क्या है? कोई भी सीएम रहा हो, हाँ जी बोलिए। देवभूमि के लिए सीएम कोई भी रहा हो, देवभूमि ने हमेशा मोदी जी पे विश्वास किया है। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बिफोर ही बिकेम द पीएम, जो केदारनाथ में हुआ था, जब उन्होंने जो काम किया था, उत्तराखंड के फ्लड्स हो, तो उत्तराखंड ट्रस्ट मोदी। बट लाइक दिल्ली में सारे एमपी जो है वो बीजेपी के होते हैं, लेकिन दिल्ली में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि दिल्ली के नेता करप्ट है। ऐसे उत्तराखंड में करप्शन चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सब में है। लेकिन सबको ये भी यकीन है कि अगर ठीक कर सकता है तो मोदी कर सकता है। आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, कांग्रेस तो कतई नहीं कर सकती। हरीश रावत का हारना, हरीश रावत इज द मोस्ट करप्ट मैन, मतलब ही इज द शरद पवार ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का जो नतीजा है वो बड़ा क्लियर है कि बीजेपी जिसको मर्जी चुने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है धामी को दोबारा इलेक्शन लड़वाया जाए, जितवाया जाए, लेकिन बीजेपी में ट्रस्ट और मोदी में ट्रस्ट उत्तराखंड का, बिकॉज एक देवभूमि की वजह से और एक हिंदू मेजोरिटिज्म होने की वजह से भी उत्तराखंड का ट्रस्ट बीजेपी में बहुत जबरदस्त है। हरिद्वार का जो कायाकल्प हो रहा है, जितना टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज उत्तराखंड में क्रिएट की जा रही हैं,
रोपवे जो 20-20 साल से नहीं बन रहे थे वो बनने शुरू हो गए हैं। यू लुक एट, मतलब अभी मैं पीछे गया था उत्तराखंड भी एक ट्रिप पे, मतलब 48 hours after the flood, Nainital was sorted. I was on the day of the flood, I was in Nainital, and within 48 hours of the flood, the roads were rebuilt. The important work was done. The damage control was done. So that is the drive that which PMO drives it. तो आज की डेट में जहां भी बीजेपी, अगर सीएम जरा भी काम नहीं कर रहा तो तुरंत पीएमओ कंट्रोल ले लेता है और सेंट्रल मिनिस्टर्स इंचार्ज बन जाते हैं। तो उत्तराखंड में भी यही हुआ था। तो संघ के लोग थे, जो बीजेपी की टीम थी, वो देवर इन चार्ज। धामी वाज जस्ट अनदर चन्नी, वेदर ही वन और लॉस्ट दैट डजंट मैटर। तीरथ सिंह जी को तुरंत हटा दिया गया था, एक उन्होंने बकवास करी उठा के बाहर। ओनली बीजेपी कैन डू दैट। इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग, यू आर आउट, बॉस, whosoever you may be. So performance of meritocracy को reward करने का। एक मिनट, sorry. The siblings copied them, tried to do something similar in Punjab, and they made a mess of it. And the egg is all on their face. Siblings didn't copy him, so that's a wrong perception. They, right from the day one, when Amarinder Singh became the CM, Rahul Gandhi never visited Punjab because Amarinder Singh categorically told him, "You are not welcome in Punjab. Punjab Congress मैं चला रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, I am the boss." The moment they got an opportunity to settle scores with him, Amarinder Singh didn't allow Navjot Singh Sidhu to grow. He clipped his wings every time. But the moment they got an opportunity, they went after Amarinder Singh instead of setting things right. That decision, and Amarinder Singh को उसकी Congress is performance finished. पे नहीं निकाला था because of his loyalty. Yeah, exactly. तो And यूपी और Randeep ji, sorry, रणदीप जी, गोवा के बारे में क्या बोलना है? गोवा में भी सब लोगों ने बोला कि आम आदमी पार्टी आ रहा है, टीएमसी आ रही है, and the votes will go. हमारे महाराष्ट्र के भी पार्टीज वहां पे they were trying. तो गोवा में ईशा जी, actually, I'll say that BJP actually got lucky. The fact that वहां पे वोट डिवीजन हो गया ऑपोजिशन का, क्योंकि वो आप भी थी, टीएमसी भी था और कांग्रेस तो खैर एनीवे थी। तो एनीवे एग्जिट पोल्स भी प्रेडिक्ट कर रहे थे बहुत क्लोज फाइट होगी, लेकिन इतना क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि आई थिंक दे हैव स्टिल गॉन हेड एंड वन 20 odd सीट्स। तो मुझे लगता है कि गोवा में थोड़ा लक हैज फेवर्ड बीजेपी because of vote division, because RP also came and TMC also came. TMC actually took away a lot of votes from the Congress और उन्होंने भी मेरे ख्याल 3 सीट्स जीत ली हैं। तो उससे मेरे को लगता है बीजेपी को थोड़ा फायदा हो गया है। और I think the decision to not give ticket to Parikar also worked in BJP's favor because I believe he has lost, his son has lost. और ये एक लेसन है रणदीप जी, आई वुड से Parikar's defeat is a lesson, Randeep ji, I must say, because cadres को ये समझना पड़ेगा कि nobody is above the party. Exactly, absolutely. और एक चीज मैं भी बोलना चाहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरा कहना है, आई डोंट नो आप लोग कितना सहमत होंगे, बट आम आदमी पार्टी इज टेकिंग अप द स्पेस दैट इज बीइंग वेकेटेड बाय कांग्रेस। ये if Aam Aadmi Party keeps going in this direction, Aam Aadmi Party will become a force to reckon in coming days. Am I right or am I wrong? No, I think देखिए ईशा जी, ये जो है ना, ये लटियंस मीडिया का गेम है टू प्रॉप अप आम आदमी पार्टी। देखिए आम आदमी पार्टी आज की डेट में एक छोटे से हाफ स्टेट को लीड कर रही है जो कि दिल्ली है। इट्स नॉट अ फुल स्टेट, हाफ स्टेट। अब उन्होंने जीत लिया है पंजाब को, विच इज अनदर स्मॉल स्टेट। तो दोनों स्टेट को मिला दें तो करीब 20 लोकसभा की सीट्स नहीं है, से ज्यादा नहीं है इतने। दूसरा ये बात है कि कोई भी पार्टी अगर हिंदी हार्टलैंड में अगर उसका स्कोर 0 है और 0 उसकी वो प्रेजेंस है, तो उसको आप नेशनल ऑपोजिशन, नेशनल ऑल्टरनेटिव टू द करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हो। तो ये अभी स्टेज, हाँ आगे मे भी 15-20 साल बाद जाके कुछ हो जाए ऐसा, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज की डेट में ये कहना कि आप नेशनल ऑल्टरनेटिव बन गया है, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा हास्यप्रद बात कोई नहीं होगी। पर ये लटियन मीडिया कर रहा है, बट लटियन मीडिया ये कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि अब गांधी डायनेस्टी की दाल नहीं गलने वाली है।
कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, उनको भी पता लग रहा है, तो दे आर गेटिंग डेस्परेट, उनको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो अब एक ऑल्टरनेटिव उन्होंने जो क्रिएट किया है, वो भी क्रिएटेड है, मैन्युफैक्चर्ड ऑल्टरनेटिव है ममता बनर्जी का, ठीक है। तो अब उनको ये दूसरा ऑल्टरनेटिव मिल गया है। वीडियो ऑफ हो गया है, सॉरी, हाँ, कैन यू, हाँ। सो अब उनको, सो अब नाउ द पॉइंट इज लट्टियन और खान मार्केट गैंग, जैसे मैं अपनी बुक में भी लिखा है, ये सब षड्यंत्र चल रहे हैं खान मार्केट गैंग और लट्टियन मीडिया के, कि कोई ना कोई हमें ऑल्टरनेटिव, उनको मालूम है मोदी के अगेंस्ट सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव नहीं चल सकता है, उनको अब 3-4 ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एक ममता को क्रिएट कर रहे हैं, अब दूसरा ये अरविंद केजरीवाल जो क्रिएट कर रहे हैं, एक मिनट, 3-4 जो क्रिएट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये फिर से लड़ेंगे आपस में? वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो भी जानते हैं, ममता बनर्जी भी एज फार एज हिंदी हार्टलैंड इज कंसर्न्ड इज जीरो, ओके। अरविंद केजरीवाल भी हिंदी हार्टलैंड जहां कंसर्न्ड है वहां जीरो है, ओके। तो अब ये ऑब्वियसली अब उनको जितने ज्यादा हो सके क्रिएट करने हैं, लेकिन इन द प्रोसेस व्हाट विल हैपन इज कि देयर विल बी इनफाइटिंग हैपनिंग इन द ऑपोजिशन आल्सो डाउन द लाइन, क्योंकि अब ममता नहीं है, अब अरविंद केजरीवाल, तो वो भी आपस में उनके कंपटीशन हो जाएगा, और जो कि होना शुरू हो गया। हाँ गौरव जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछना है गौरव जी, मैं रणदीप जी की बात पे, मुनव्वर राणा जी किधर है? थोड़ा सा करना चाहता हूँ, सॉरी गौरव जी, मुनव्वर राणा किधर चले गए? मुनव्वर राणा इस समय अंडरग्राउंड ही होंगे। नहीं, बट रणदीप जी की बात पे मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी और ये ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी एक से ज्यादा स्टेट जीत लेगा वो अगले ऑपोजिशन का सेंटर पॉइंट बन जाएगा। तो दैट्स द रीजन ममता बनर्जी विद नो क्लू व्हाट टू डू वेंट टू गोवा, आम आदमी वेंट टू गोवा एंड पंजाब। जिसके पास दो जीत जाएगा वो बीजेपी की ऑपोजिशन का सेंटर पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं है। मेरा पॉइंट यही है गौरव जी कि वो बाकी सपोर्ट करने के लिए लुटेर माफिया पड़ा ही है। नहीं, एक मेरा पॉइंट जो वो था कि हम बात कर रहे थे, हम ये नहीं बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन क्या सोचती है, मैं तो कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं कि आप नेशनल ऑल्टरनेटिव तब तक नहीं बन सकते जब तक आपका साइजेबल प्रेजेंस हिंदी हार्टलैंड में नहीं हो। और आज की डेट में आप जो मर्जी कांग्रेस मुख भादर कहते रहिए, तो हिंदी हार्टलैंड में जितना कांग्रेस का प्रेजेंस है उतना किसी और पार्टी का, सिवाय ऑफकोर्स बीजेपी तो लीड कर रही है, बट किसी और ऑपोजिशन पार्टी का वो वजूद नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस कर रही हूँ यहाँ पे, अगर हिंदी हार्टलैंड में उनका है तो आप बोल रहे हो 2% ही वोट है, प्रेजेंस एंड वोट नहीं, तो हिंदी हार्टलैंड, ईशा जी हिंदी हार्टलैंड में सिर्फ यूपी नहीं है ना, उसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, बिहार भी है, जहाँ पे कांग्रेस की साइजेबल प्रेजेंस है। अब वो राजस्थान भी है ना, तो वो सब है, वो सब है। तो गौरव जी, आपको लगता है कांग्रेस विल सेट इट्स हाउस इन ऑर्डर? It cannot. So first thing is it cannot. B, for all the UPA gang who are not standing with Congress, it's an opportunity in disguise. So minus Congress may the best guy win वाला गेम चल रहा है, और उसमें ममता और अरविंद केजरीवाल आर द फ्रंट विनर्स। अब केसीआर भी कूद पड़े हैं बीच में कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, बट ममता, as रणदीप जी rightly said, ममता and KCR do not have any national footprint, so they will fight like a झुंड, right, under one or two leaders. That's the 2024 strategy that is emerging. I think इन लोगों का अल्टीमेट गोल है कि भाई जो जहां से जीत सकता है जीतेंगे, we will cobble up the numbers and we'll have again महा आघाड़ी and all that nonsense. So the third front minus Congress will be the good thing. That will be become the prime opposition now. Absolutely. तो रणदीप जी, आपको लगता है कि आप अखिलेश के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि you know the point is अखिलेश is behaving like a very bad loser. I think ईशा जी, the point is दो तीन पॉइंट हैं। एक तो
जो मेरा समझना है, जो मेरा असेसमेंट है कि अखिलेश का भी जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो कोई गांधी सिबलिंग से बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब बेटर है, बट बहुत बहुत बेटर है, लेकिन मे बी आई थिंक यूपी की ग्राउंड रियलिटीज वो थोड़ा बेहतर समझते होंगे, लेकिन यू नो उनकी भी कैपेबिलिटी उनसे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। दूसरा ये है कि वो भी गांधी सिबलिंग्स की तरह हार्ड वर्किंग नहीं है, जितना हार्ड वर्किंग होना चाहिए वो पॉलिटिशियन को नहीं है। और उनके कंपटीशन में योगी जी, जो कि 24 घंटे में से 20 घंटा काम करते हैं। तो उस सिचुएशन में यू नीड अ 24 आवर पॉलिटिशियन ऑन द ग्राउंड इफ यू वांट टू चैलेंज योगी जी। तो एक तो वो भी उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो भी उनमें इंटरेस्ट भी नहीं है। दूसरा ये है कि उनकी जो जैसी कंपनी है, जैसी उनकी पार्टी है, वैसा ही उनका बिहेवियर है। तो थोड़ी शिष्टता की कमी है, अनकूथ बिहेवियर है उनका, और यू नो और एरोगेंट है। और आई थिंक वो सब पता, उनकी जो कंपनी आसपास देखी है उससे पता लगता है कि वो क्यों है ऐसे। ठीक है, तो एंड ऑब्वियसली ही इज सराउंडेड बाय गून्स एंड डॉन्स, सबको उनको टिकट दी है। तो जैसे वो बिहेव करते हैं वो एकदम वो जो एक तरह से यू नो जो डॉन का बिहेवियर है वैसे ही रहता है। अभी सबने वो वीडियो देखा है जिसमें वो ए पुलिस ऐसे ऐसे करके बात कर रहे हैं, पुलिस आपने देखा ही होगा। तो अगर इस तरह का बिहेवियर है, इस तरह का शिष्टाचार है, तो वो कोई भी यू नो, और स्पेशली विमेन वोटर्स देखा है, और इसीलिए विमेन वोटर्स ने मतलब मैं कहूँगा टूट करके योगी जी को वोट डाला है। इसीलिए डाला है क्योंकि यू नो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का शिष्टाचार बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है सब सोसाइटी में, और स्पेशली लेडीज उसको एकदम नकार देंगी, और नकार दिया है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, जो एसपी ने बहुत सारे अनरूली एलिमेंट्स उनको वोट टिकट्स दिया था, हैव दे वन? क्या लोगों ने उनको वोट दिया है? मेरठ से नाहिद जीत गया है, जो जेल में है, जो डिक्लेयर्ड गून है, और योगी जी सीएम है। योगी जी ने पहले ही बोला था कि जो शिमला वाला स्टेटमेंट आया था, इनका तो मैं शिमला बना दूंगा, इतनी आवाजें कर रहे हैं, वो इसी स्टेटमेंट इसी बंदे के लिए था। तो इसका तो अब शिमला बनेगा, और जो भी जीता है या हारा है, शिमला सबका बनेगा। तो 10 मार्च के बाद गर्मी शान सबकी की जाएगी। और ये जितने एसपी के एलिमेंट्स है ये सारे चौड़े होते हैं बिकॉज ऑफ अखिलेश यादव, हम यादव हैं। तो उसमें यादवों की भी बदनामी होती है, बिकॉज ऑल यादव्स आर नॉट लाइक दैट। हमारे सोसाइटी में एक धर्मवीर यादव जी हैं जो संघी हैं, और जिन्होंने अकेले मेरे ख्याल से कम 5,000 वोट पंकज सिंह को दिलवाए होंगे, राइट? बट दीज पीपल ब्रिंग बैक नेम टू ऑल कम्युनिटी, सो पीपल इन कम्युनिटी विल बायकॉट देम नाउ। All the corruption, the way, please remember, पिछली बार योगी जी was not the CM of choice, he was an afterthought. This time he has won almost on his work. Of course there is Modi ji's clout and support and everything, but Yogi ji has won purely because of his work. Now when he starts working, already Durga Shankar Mishra is the chief secretary now. Strong administration is coming in, strong law and order machinery is coming in, and you will see transformation in next 15 days. अगले 2 साल में यूपी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो बीजेपी के 2024 के लिए रोड मैप बन जाएगा कि ये हो सकता है अगर आप एक अच्छे बिना परिवार के नेता को चुनते हो, जो देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करता है, जिसके ऊपर कोई भी करप्शन का एंगल हो ही नहीं सकता। So I see more such leaders coming up across the country from BJP as an alternate to Aam Aadmi Party's politics pitch और ममता बनर्जी's pitch, क्योंकि ये लोग भी अपना नैरेटिव ये चलाएंगे कि हम कॉमन लोगों के लिए आ रहे हैं। वो माँ माटी मानुष उसका चल रहा है, आम आदमी पार्टी इसका चल रहा है, तो दोनों का जो प्रिटेक्स्ट है वो सेम है। एंड बीजेपी विल ब्रिंग इन पीपल हु आर डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग नेशनलिस्ट्स। सो अब ये नैरेटिव वहां जाएगा 2024 में। तो अगले हमारा टास्क अगले 2 साल के लिए क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने इतना क्रिस्टल क्लियर एज यूजुअल बहुत ही साफ बात किया है। यस रणदीप जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड फिर मैं क्लोज करती हूँ। एक में पॉइंट जो जरूरी पॉइंट है, जो आई थिंक कहीं भी डिस्कस नहीं हो रहा है ईशा जी, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल पॉइंट व्हिच इज अबाउट पोलराइजेशन।
अब आप देखिए कि मीडिया में फिर लैटिन मीडिया में फिर ये बात चल गया है कि ये पोलराइजेशन की वजह से योगी जी जीत रहे हैं। बट मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूं और उससे मैं प्रूव कर दूंगा कि पोलराइजेशन कौन और कहां हो रही है। अब ये स्टैटिस्टिक्स आपने देखा, ये अभी एग्जिट पोल्स में आया था स्टैटिस्टिक्स कि यूपी में 85% से ऊपर मुस्लिम्स एंड 85% से ऊपर यादव ने वोट किया है एसपी को, राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ? पोलराइजेशन हुई है तो किसने की है? एसपी ने की है ना, क्योंकि एसपी को इतना वोट मिल रहा है अगर मुस्लिम्स का, तो पोलराइजेशन तो वही कर रहे हैं। और जहां कहा जाता है कि बीजेपी पोलराइजेशन करता है, तो बीजेपी तो हिंदुओं का 80-85 वोट कभी नहीं मिलता है, इस बार भी नहीं मिला है। अगर देखा जाए कि कास्ट वाइज, किसी भी एक जो कास्ट है वो इतना तो कभी वोट नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुस्लिम्स का वोट एन मास किसी तरफ जा रहा है तो वही पार्टी, इन्फ्रेंस हैज टू बी that same party is indulging in polarization. Exactly, वो तो हम सबको दिखा है। लुटियंस कबाल या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ये कभी नहीं बताएंगे कि एक्चुअली कौन पोलराइजेशन कर रहा है। We had Owaisi blatantly talking to the Muslims and telling them, भाई who's going to look after you, telling the Hindus कि भाई मोदी जी चले जाएंगे पहाड़ों में, योगी जी चले जाएंगे अपने मठ में, who's going to look after you। ये पोलराइजेशन इन लोगों को दिखता नहीं है। मैं खत्म करने से पहले ये एक चीज मैं बता रही हूँ कि देखिए जो स्कीम्स था और जिसका लाभ सबको मिला है वो सबको मिला है, वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिला है। आज अगर 85% of the Muslims went and voted against योगी जी एंड मोदी जी, मुझे उनसे भी सवाल पूछना है कि आप कहते हो आप भारतीय हो, आपको सब लाभ मिल रहा है, आप वोट क्यों फिर रिलीजन के बेसिस पे देते हो? गुस्सा है इस बात का? ऑफ कोर्स है। और मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगी, मोदी जी आपने यूपी में भी देखा है कि कुछ लीडर्स है, बहुत से कुछ लीडर्स है जो आपके ही और योगी जी के कंधे पे रेट डाल के इलेक्शंस जीतते हैं। वो लोग काम नहीं करते हैं, वो लोगों में से बहुत सारे लोग हारे हैं। आई थिंक मोदी जी आपसे हमारी ये उम्मीद है कि आप ऐसे जो लीडर्स है जो काम नहीं करते, या तो उनको काम करने के लिए उनके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाइए, या तो फिर ऐसे लोगों को प्लीज टिकट मत दीजिए जिनको फ्री राइड चाहिए। क्योंकि बीजेपी हम लोगों को मालूम है कि इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। It works for the people. It is asking vote on deliverance. It is asking vote on development. और अगर वहां पे leaders who are getting elected, they don't even go and they don't even care what is happening in their constituency. ऐसे लोगों को टिकट देके पार्टी का नुकसान मत कीजिए। मुझे पता है आपको मेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है, आप जो है वो हम बोल भी नहीं सकते, बट फिर भी एज अ कंसर्न्ड बीजेपी आर्डेंट सपोर्टर मैं तो यही बोलूंगी कि बीजेपी में भी जो एलिमेंट्स कुछ है और जिनको मतलब मोदी जी के वजह से जो जीत जाते हैं, प्लीज आप लोग भी काम करना शुरू कर दीजिए। हमेशा मोदी जी के लिए मतलब इलेक्शंस जीतने के लिए मत रहिए। इतना ही कह के मैं आज खत्म करूंगी। गौरव जी थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। रणदीप जी कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। एंड श्रोताओं को बोलूंगी कि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ दिनों तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था एंड ऑब्वियसली तबीयत वगैरह खराब हो गया था करके मैंने रेगुलरली वीडियोस डालना ही छोड़ दिया था। अब आई विल अगेन कम रेगुलरली, सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। नमस्कार।